जय हिंद ऑल ऑफ यू. लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5. इसका फर्स्ट यहाँ पे सर्किट दिया है और सेकंड सर्किट दिया है. द क्वेश्चन इज राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट्स, construct its switching table and interpret it. It means you have to write the symbolic form of this circuit that I am going to write here, and then after you have to prepare input output table for this, and at the end if you will get all T, then in any condition light will glow. If you will get somewhere else F, then there is some conditions to glow the light. Okay, and if there is total all F means contradiction, then you can see that light will never glow by any state of switches. Let's see, interpret भी करना है कि light glow होगा कि नहीं होगा. So now this is the switching circuit you can see in front of you. This is S1, this is S2 dash, this is S1 dash, S2 dash, as per figure S1, S2 dash, S1 dash, and this simply S2, not a dash. Let me confirm it again. Yes, only this when this one is dash. Now let's prepare. As you can see, parallel, parallel, parallel. It means I am going to use two disjunctions. One block, second block, third block will be here. Now S1, it means P disjunction. First block is completed. Middle block is S2 dash. It means negation of Q. This block is also completed. Now the next one is S1 dash, S2 dash. How to do this? S1 dash, S2 dash. It means negation of P in series Q. So this thing you have to prepare. First of all you have to prepare this and then this. Okay, so shall we start? Let's start. Why I did this? Sir ये bracket क्यों लगा दिया भाई? Which law? Which law? आप बताएं, आप कौन सा लॉ है बताइए. ये कौन सा लॉ है जो हम ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ वहाँ? आपने बताना है. यस, आई एम नॉट गोइंग टू टेल दिस. आप देखिए, आपने लिखा होगा तो आपको पता चलेगा विच लॉ इज दिस. आप जहाँ पे ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हो. यस, एक दूसरे के साथ में एसोसिएटिव लॉ होता है. ठीक है, चलो आगे जाते फिर. सो फॉर P 1100. यस, फॉर Q 1010. नाउ आई वांट टू फाइंड negation of P and negation of Q also. Negation of P is 0011. Negation of Q is negation of Q is 0101. Now next, P disjunction negation of Q. P disjunction Q, negation Q. अब disjunction का क्या रूल है? बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू. बोथ जीरो देन जीरो अदरवाइज वन. सो बोथ जीरो है क्या? नहीं. यहाँ पे कर ले तो पहले ये में बोथ जीरो है क्या? नहीं, तो वन आएगा. बोथ जीरो है क्या? नहीं, तो वन आएगा. बोथ जीरो है क्या? यस, तो जीरो. बोथ जीरो है क्या? नहीं, तो वन आएगा. बोथ जीरो देन जीरो. ये दोनों जीरो है. देखिए ये कॉलम में जहाँ जहाँ पे दोनों जीरो है, ये कॉलम में जीरो आ रहा है दोनों, तो वहाँ पे जीरो लिखा जाएगा. जहाँ पे जीरो नहीं है दोनों, वहाँ पे वन आ जाएगा. ये होगा इधर का पार्ट कंप्लीट. अब इसके बारे में सोचेंगे. निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q. अब कंजंक्शन का रूल क्या है? यहाँ पे डिसजंक्शन में बोथ जीरो जीरो, कंजंक्शन में क्या है? बोथ वन वन, देन अदरवाइज जीरो. अब बोथ वन क्या है? निगेशन ऑफ P कहाँ पे? ये, और Q कहाँ पे? ये. अब देखते हैं, अगर दोनों वन है तो ही वन लिखना, नहीं तो जीरो लिखना. दोनों वन है क्या? नहीं. बोथ वन है क्या? नहीं. बोथ वन है क्या? यस, तो वन लिखा जाएगा. बोथ वन है क्या? नहीं, तो बाकी जीरो आ जाएंगे. लास्ट ये हो गया दिस वन, और ये हो गया दिस वन. अब इन दोनों का क्या करना है? डिसजंक्शन. सो लिखेंगे P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q, डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q. अब क्या करना है इन दोनों का? दिस एंड दिस डिसजंक्शन. डिसजंक्शन का रूल क्या है? बोथ जीरो देन जीरो अदरवाइज वन. बोथ जीरो है क्या? नहीं, तो वन आएगा. 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 मीन्स आप ये स्विचेस खोलो बंद करो, कुछ भी कंडीशन में रखो, सारे भी खोल के रखोगे, ऑल नहीं खुल सकते क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट में. अगर आप S1 खोलोगे तो S2 क्लोज हो जाएगा क्योंकि ये निगेशन है. मीन्स आप एनी स्टेट होगा तो भी लाइट ग्लो करेगा. तो यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे जिसको अपन बोलेंगे कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या होगा कि लाइट लैम्प विल ग्लो in any state of
स्विचेस, कोई भी स्टेट हो स्विच के, हमें कोई लेना देना, तू कुछ भी कर बाबा तभी लाइट लगने वाला है हमारा। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन। क्यों? क्योंकि अगर मैं S1 को क्लोज करता हूँ इसका ऑपोजिट ओपन हो जाएगा, इसको ओपन करूंगा ये क्लोज हो जाएगा, इस तरह से लाइट लगता ही रहेगा, लाइट बंद नहीं होने वाला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहाँ पे S1 S2 PQ कंसिडर कर लिया, S1 है, S1 डैश S2 डैश, लेट मी कंफर्म इट अगेन, S1 as it is, S1 dash, S2 dash, S1 as it is, S2 as it is. Okay. So let's prepare symbolic form this S1। तीनों पैरेलल में, तो क्या होगा, तीनों का डिसजंक्शन होगा, 3 ब्लॉक आएंगे। पहले ब्लॉक में सिर्फ S1 है, इट मीन्स P आ गया। दूसरे ब्लॉक में S1 S2 डैश है, एक दूसरे के साथ पूरा कॉमन आ जाएगा, तो उसको ब्रैकेट लगा देंगे, मीन्स P दिस ब्रैकेट, निगेशन ऑफ P सीरीज में कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके सीरीज में क्या है, S1 S2, वो भी क्या है सीरीज में, सो S1 S2 कर लेंगे, S1 देन सीरीज S2 मीन्स P1 सीरीज Q, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। अब आप बोलोगे सर ये तीनों का तो हमको पता ही नहीं है, तीनों का कैसे करेंगे? करेंगे ना, मैं सिखाता ना आप लोगों को। आप मुझे बताइए, आप लोग जब एडिशन करते हैं, एडिशन है 2 + 3 + 5, आप लोग तीनों का नहीं कर सकते साथ में, तो पहले इसका कर लो फिर इसको ऐड करो, चलता है, किसी का भी चलता है भाई। तो इसलिए बाय एसोसिएटिव लॉ इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे, ताकि पहले ये सॉल्व कर लेंगे फिर इसका कंजंक्शन इसके साथ कर देंगे। समझ में आ रहा है? पहले ये सॉल्व कर लो फिर ऐड कर दो 5। एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से ऐसा लिखा जाएगा, वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं बाय एसोसिएटिव और व्हाट। सो शैल वी स्टार्ट। यहाँ पे जगह कम पड़ेगी तो एडजस्टमेंट इस तरह से की जाएगी। थोड़ा सा इधर से कर लेता हूँ ताकि जगह की कमी ना हो। ये P है, यहाँ पे Q आ जाएगा, यहाँ पे निगेशन ऑफ P आ जाएगा, यहाँ पे निगेशन ऑफ Q आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये दोनों आ जाएंगे, फिर यहाँ पे इनकी जोड़ी बहुत है। ओके, लेट्स डू इट। सो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज निगेशन ऑफ P, दिस इज निगेशन ऑफ Q, देन ये P तो आ जाएगा, ये इसके लिए निगेशन ऑफ P, कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, फिर ये पूरा ब्लॉक, फिर ये पूरे ब्लॉक के साथ ये ब्लॉक, ये भी फाइंड करना पड़ेगा ना हमको, और इन दोनों का यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा। देखते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं। तो लिखेंगे 1 1 0 0 1 0 1 0, ये 0 0 1 1 0 1 0 1 हो गया, उल्टा लिख दिया P और Q का, निगेशन ऑफ PQ। अब निगेशन ऑफ P या निगेशन ऑफ Q का क्या है, डिसजंक्शन, कंजंक्शन है। कंजंक्शन में क्या है, बोथ 1 देन 1 अदरवाइज 0। बोथ 1 है नहीं, बोथ 1 है नहीं, बोथ 1 है नहीं, बोथ 1 है यस, तो 1 आ जाएगा, बाकी क्या हो गए, सारे 0 हो गए। सिमिलरली अभी ये P ब्लॉक, ये P और क्या है, निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q, तो इसके साथ होने वाला है, क्या होने वाला है, कौन सा फॉर्म है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या कहता है, बोथ 0 देन 0 अदरवाइज 1। अब देखते हैं ये ब्लॉक में, ये ब्लॉक में बोथ 0 है क्या, नहीं, बोथ 0 है क्या, नहीं, बोथ 0 है यस, तो यहाँ पे 0 आ गया, बोथ 0 है क्या, नहीं, तो बाकी क्या आ गए, 1 आ गए। अब लास्ट वाला, ये पूरा ब्लॉक हमने कर दिया, दिख रहा है आपको। अब लास्ट वाला ये करना पड़ेगा, P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन का लिखेंगे बोथ 1 देन 1 अदरवाइज 0, PQ, बोथ 1 1 नहीं है, नो नो, तो बाकी क्या हो जाएंगे, 0, बोथ 1 नहीं है तो 0 आ गए। अब क्या करना है, ये ब्लॉक मीन्स दिस वन और ये ब्लॉक मीन्स दिस वन, इन दोनों का क्या करना है, हमें डिसजंक्शन करना है, तो करेंगे डिसजंक्शन यहाँ पे, मीन्स ये पूरा ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या रूल है डिसजंक्शन का, बोथ 0 देन 0 अदरवाइज 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 1 0 1। अब बोलिए हर एक स्टेट में लाइट लगेगा क्या, नहीं, एक स्टेट ऐसी है जिसमें लाइट नहीं लगता है, कौन सी स्टेट है, ये स्टेट है, तो ऐसा नहीं लिखना पड़ता। इसमें क्या कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन, कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन होगा बताइए, व्हाट विल बी द कंक्लूजन वी आर गोइंग टू राइट हियर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें कंडीशन देखनी कि किसको 0 आ रहा है, इसको 0 आ, तो इसमें कौन सा स्विच है, देखिए स्विच तो 2 ही है, S1 और S2, बाकी तो उसके निगेशन है, तो ये 0 किस में आ रहा है, P और Q। देखिए इट मीन्स कंक्लूजन क्या होगा, लैम्प विल नॉट ग्लो ओनली व्हेन कब, जब ये 0 दिख रहा है, ये पोजीशन 0 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, व्हेन स्विच S1 is 0, it means off,
एंड S2 इज ऑन। S1 ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा, ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, तभी 0 आएगा, अदरवाइज लैम्प विल ग्लो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लैम्प विल नॉट गो ओनली व्हेन द स्विच S1 इज ऑफ, S2 इज ऑन। ये कंक्लूजन आपको लिखना है। यहाँ पे क्या, लैम्प विल ग्लो इन एनी स्टेट ऑफ स्विचेस, कोई भी स्टेट ले लो तुम, तभी 1 ही रख रहा है। सारे 0 आ गए तो लैम्प विल नॉट ग्लो फॉर एनी कंडीशन। यस, तो इस तरह से ये आपको आना चाहिए। अभी यहाँ पे ये चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इसके सर्किट बनाने हैं। सर्किट बनाना मैंने सिखाया है। और तो क्वेश्चन नंबर 5 जो ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, आपको दिए गए एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाई करो और सर्किट ड्रॉ करो। सिंपल सर्किट ड्रॉ करना है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करना सिखाया है, सर्किट कैसे ड्रॉ करना सिखाया है। ये चैप्टर आज यहाँ पे एंड होता है। यस, ओके, सो बी कनेक्टेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल क्या देखेंगे, कल देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसी पार्ट का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, क्योंकि हमें इसके 2 चैप्टर खत्म करने हैं, उसके 2 करेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उधर लगने वाला है हमको। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, मीन्स द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो। इस पे जो टेस्ट होगी ये संडे को होगी, संडे को टेस्ट होने वाली है, सो बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। थैंक यू, बी कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।